कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके सगे अंकल ने उसे गंदे दलदल में ढकेल दिया और ना चाहते हुए भी वो लड़की उस दलदल में फंसती चली गई। वेल मूवी का नाम है रेड स्पैरो। अब देखना ये है कि वो लड़की इस दलदल से निकल पाती है या नहीं। देन विदाउट वेस्ट अवर टाइम हम मूवी की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत डोमिनिका नाम की लड़की से होती है जो बहुत खूबसूरत है, पर उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां भी हैं। डोमिनिका का मेन प्रोफेशन डांसिंग है और वो उसी के फंड से अपना घर चलाती है। डोमिनिका की मॉम अक्सर बीमार रहती है, पर डोमिनिका उनका अच्छे से ख्याल रखती है। अगले सीन में जब डोमिनिका अपने पार्टनर के साथ डांस परफॉर्म कर रही होती है तो उसके पार्टनर का पैर डोमिनिका के पैर से टकराता है और डोमिनिका के पैर की हड्डी टूट जाती है। उधर हम दूसरी तरफ नेट को देखते हैं जो कि एक अमेरिकन जासूस है। वो रशिया आया था क्योंकि उसे मार्बल नाम के जासूस जो रशियन एजेंसी में काम करता था उससे रशिया के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेनी थी। पर तभी वहाँ पर रशियन पुलिस आ जाती है जिसे देखकर नेट मार्बल को बचाने के लिए शूट कर देता है और पुलिस नेट को अरेस्ट कर लेती है और मार्बल बच जाता है और फिर नेट को वापस अमेरिका में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में इवान जो डोमिनिका के अंकल है और रशियन एम्बेसी में काम करते हैं, वो कर्नल के पास आता है और कर्नल इवान से कहता है कि कोई हमारे सीक्रेट्स को लीक कर रहा है और हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। जिसके बाद इवान इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। इधर डोमिनिका का डांसिंग कैरियर पूरी तरह से खत्म हो चुका था क्योंकि पैर की हड्डी टूटने के बाद वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। फिर इवान उसके घर पर आता है और उसे एक कंपनी में जॉब ऑफर करता है। डोमिनिका के फंड्स अब आने बंद हो गए थे जिससे उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। इवान फिर डोमिनिका को एक फोन रिकॉर्डिंग देता है जिसमें उसका पार्टनर एक लड़की से बात कर रहा होता है और डोमिनिका को पता चलता है कि स्टेज पर वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उसके पार्टनर ने एक लड़की के कहने पर जानबूझकर किया था। फिर डोमिनिका देखती है कि स्टेज पर उसका पार्टनर और वो लड़की साथ में डांस कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक कमरे में जाकर एंटीमेट हो रहे थे। अब ये देखकर डोमिनिका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी वॉकिंग स्टिक से दोनों को मार मार कर उनका भुर्ता बना देती है। फिर जब डोमिनिका घर पर आकर देखती है तो उसकी मॉम की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, जिसके बाद वो अंकल द्वारा ऑफर की गई जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके अंकल उससे कहते हैं कि तुम्हें बस एक गैंगस्टर को सेड्यूस करना है, बस तुम उसे एक अकेले कमरे में ले आओ और हमारा एजेंट वहाँ आकर सब कुछ संभाल लेगा। फिर डोमिनिका को पैसों के लिए मजबूरन ये काम करना पड़ता है। जिसके बाद होटल के एक बार में वो उस गैंगस्टर से मिलती है। गैंगस्टर उसकी खूबसूरती को देखकर लट्टू हो जाता है और वो उसके साथ एंटीमेट होने के लिए उसे पैसे भी ऑफर करता है। अगले सीन में डोमिनिका और वो गैंगस्टर होटल के एक रूम में आते हैं। अब डोमिनिका घबराई हुई थी कि अगर वो एजेंट समय पर नहीं आया तो वो गैंगस्टर उसके साथ एंटीमेट हो जाएगा, पर वो गैंगस्टर उसके साथ जबरदस्ती करके एंटीमेट हो जाता है। ये देखकर डोमिनिका रोने लगती है क्योंकि उसे बस गैंगस्टर को सेड्यूस करना था। फिर तभी अचानक से रशियन एजेंट आ जाता है और वो गैंगस्टर को मार डालता है और डोमिनिका को रशियन एम्बेसी के हेडक्वार्टर पर ले आता है। इधर जब जनरल को पता चलता है कि इवान ने अपनी सगी भतीजी को गैंगस्टर को सेड्यूस करने को कहा था तो वो इवान पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर इवान डोमिनिका से कहता है कि तुम हमारे सारे राज जान चुकी हो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें हमारी एजेंसी के साथ मिलकर काम करना होगा वरना वो तुम्हें मार डालेंगे। डोमिनिका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिसके बाद उसे ट्रेनिंग के लिए आर्मी स्कूल में भेज दिया जाता है जहाँ मैट्रन सभी न्यू सोल्जर्स को ट्रेनिंग देती थी। डोमिनिका पूरी ट्रेनिंग को अच्छे से पास कर लेती है। इधर नेट का मिशन फेल हो जाने पर उसके सीनियर उसे दूसरा मिशन देते हैं, पर नेट 3 सालों से मार्बल से इन्फॉर्मेशन लेता आ रहा था, इसलिए वो इस मिशन को छोड़ने से मना कर देता है। इधर हम देखते हैं कि एकेडमी का एक लड़का डोमिनिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर डोमिनिका उसे मार मार कर उसका भुर्ता बना देती है। अगले सीन में मैट्रॉन डोमिनिका को उसी लड़के के साथ सबके सामने एंटीमेट होने को बोलती है, पर अब डोमिनिका बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अपने सारे कपड़े उस लड़के के आगे उतार देती है, पर वो लड़का नर्वसनेस और शर्म के मारे कुछ कर ही नहीं पाता और शर्मिंदा हो जाता है। अब डोमिनिका को उसका पहला मिशन दिया जाता है जिसमें उसे नेट पर नजर रखकर उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाना था। रशियन एम्बेसी को नेट पर शक था, पर वो सीक्रेटली उस पर नजर रखना चाहते थे। नेक्स्ट सीन में डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचती है जहां उसे एक रूम पार्टनर मार्टा मिलती है और वो उसे उसका रूम दिखाती है। अगले दिन डोमिनिका एक स्विमिंग पूल में जाती है जहां पर नेट रोज स्विमिंग करने आता था और डोमिनिका उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और नेट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो भी जाता है। फिर पूल से बाहर आकर नेट डोमिनिका को डेट पर इनवाइट करता है, लेकिन आज नहीं फिर कभी डेट पर चलेंगे ये कहकर डोमिनिका वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन डोमिनिका जब पूल में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी आईडी किसी ने चुरा ली है और वो और कोई नहीं बल्कि नेट था। उसने डोमिनिका की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी कि वो रशियन एम्बेसी में काम करती है और वो रेड स्पैरो नाम की जासूस है। फिर डोमिनिका एक पार्टी में देखती है कि उसकी रूम पार्टनर मार्टा एक अमेरिकन जासूस से बात कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर नेट आ जाता है। नेट जानता था कि उसके अंकल ने उसे जानबूझकर इन सब चीजों में फंसाया है। डोमिनिका को नेट की बातें पसंद आती हैं और दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अब डोमिनिका
डोमिनिका जब घर पर आती है तो देखती है कि उसकी रूम पार्टनर मार्टा घर पर नहीं थी और मौके का फायदा उठाकर डोमिनिका उसका रूम चेक करती है, जहां पर उसे एक एनवेलप मिलता है जिसमें वो उसी अमेरिकन एजेंट के साथ थी और उसे पता चलता है कि वो अमेरिकन एजेंट मार्टा को कुछ सबूत देने वाली थी अमेरिका के खिलाफ और इस डील के लिए उसने $25,000 मार्टा से चार्ज किए थे। फिर मार्टा के वापस आने से पहले वो सब कुछ ठीक कर देती है। नेक्स्ट सीन में डोमिनिका अपने सीनियर ऑफिसर वॉलन से लड़ाई कर लेती है और वॉलन उसकी बदतमीजी को देखकर उसके मुंह पर मुक्का मार देता है, पर पुलिस वॉलन को अरेस्ट कर लेती है। वॉलन डोमिनिका को सेड्यूस करने की कोशिश किया करता था, इसलिए उसने ऐसा किया, जिसके बाद डोमिनिका रोते रोते नेट के घर पर पहुंचती है। डोमिनिका दरअसल झूठा रोने का नाटक कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि नेट को उससे हमदर्दी हो, पर नेट उसे इतनी रात को घर पर वापस जाने को बोलता है। जिसके बाद डोमिनिका अगले दिन फिर से नेट के घर पर आती है और उसके घर से ड्रिंक किया हुआ गिलास अपने पर्स में रख लेती है। अब जब डोमिनिका रूम में वापस आती है तो उसके अंकल इवान घर पर होते हैं और वो उससे मिशन पूरा करने में देर लगने का कारण पूछते हैं। फिर वो इवान को बताती है कि मार्टा को एक अमेरिकन एजेंट कुछ सीक्रेट्स बताने वाली है और जिसके लिए मार्टा ने उसे $25,000 दिए हैं। अब ये सुनकर इवान वहाँ से चला जाता है, पर ये बात मार्टा सुन लेती है और डोमिनिका पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसका सीक्रेट इवान को बता दिया। नेक्स्ट सीन में डोमिनिका वीना जाती है और एक बैंक में एक अकाउंट खुलवाती है। अब जब डोमिनिका वापस घर पर आती है तो देखती है कि किसी ने मार्टा का मर्डर कर दिया था और वो और कोई नहीं बल्कि वही रशियन एजेंट था। वो डोमिनिका का गला पकड़कर कहता है कि अगर तुमने अपना रियल नेम या अपना मिशन किसी को बताया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। दरअसल इवान ने ही मार्टा को मरवाया था क्योंकि वो अपना मिशन छुपाने में फेल हो गई थी। अगले सीन में नेट डोमिनिका को अमेरिका के लिए काम करने के लिए बोलता है। डोमिनिका भी रेडी हो जाती है क्योंकि उसके अंकल ने उस पर बहुत सारे जुल्म किए थे। फिर वो नेट को बताती है कि तुम्हारी एजेंसी की एक एजेंट हमारी रशियन एम्बेसी को कुछ सीक्रेट्स देने वाली है और उसने हमारी एम्बेसी से $25,000 चार्ज किए हैं। डोमिनिका नेट से उसने पुलिस के सामने फायर क्यों किया था इसके बारे में पूछती है। नेट बताता है कि मार्बल ने हमेशा अपनी जान पर खेलकर हमारी मदद की है और इसलिए मेरा भी फर्ज था कि मैं उसे मुसीबत में बचाऊं। अब डोमिनिका को नेट पर पूरा भरोसा हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ एंटीमेट होते हैं। अगले सीन में डोमिनिका का लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया जाता है कि वो अमेरिकन एजेंसी के लिए लॉयल होकर काम करेगी या नहीं और डोमिनिका उस टेस्ट में पास हो जाती है। पर उनके साथ काम करने के लिए डोमिनिका एक शर्त रखती है कि पहले उन्हें उसके वीना वाले अकाउंट में $30,000 ट्रांसफर करने होंगे और उनकी चीफ कहती है कि हमारा काम पूरा होने पर पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर वो उस रूम में जहाँ डीलिंग होने वाली थी वहाँ नकली कैसेट सेट करती है जिससे वो असली कैसेट से एक्सचेंज कर पाए। अब ये सारा मिशन नेट और उसकी चीफ कैमरे की मदद से एक कंप्यूटर में देख रहे होते हैं। अगले सीन में स्टेफनी होटल में आती है और डोमिनिका उससे कहती है कि मार्टा यहाँ पर नहीं आ पाएगी और उसने ये डीलिंग करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। डोमिनिका स्टेफनी को यकीन दिला देती है कि उसे मार्टा ने ही भेजा है। फिर वो सभी एक प्राइवेट रूम में जाते हैं जहाँ डोमिनिका स्टेफनी को $25,000 देती है और स्टेफनी उसे वो कैसेट्स देती है। डोमिनिका उन ओरिजिनल कैसेट्स को नकली कैसेट से एक्सचेंज कर देती है और फिर वॉलेन वो सारी कैसेट्स डोमिनिका से ले लेता है। अब इधर जब स्टेफनी बाहर आती है तो वो देखती है कि अमेरिकन एजेंसी को उसकी गद्दारी के बारे में पता चल गया था और वो पैसों को डस्टबिन में फेंक कर भागने की कोशिश करती है, पर उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। इधर नेट सारी ओरिजिनल कैसेट्स को अपने साथ ले जा लेता है। अब रशियन एम्बेसी को शक होता है कि वॉलेन या डोमिनिका ने इंफॉर्मेशन लीक की थी, इसलिए वो उन्हें दोबारा रशिया में बुला लेते हैं। नेट डोमिनिका को बचाने की कोशिश करता है पर वो एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है और वो बहुत अपसेट होता है। अब जब इवान कैसेट चेक करता है तो वो नकली निकलती हैं, जिसके बाद डोमिनिका को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा था और उससे यही पूछा जा रहा था कि क्या तुमने वो कैसेट्स अमेरिकन को दी है, पर डोमिनिका कुछ नहीं बताती और हम देखते हैं कि वॉलन को एजेंसी वालों ने गोली मार दी थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसने उनसे गद्दारी की थी। फिर इवान डोमिनिका के पास आता है। डोमिनिका उससे हेल्प मांगती है पर इवान उससे कहता है कि तुम अगर सब कुछ सच बता दोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और ये सुनकर डोमिनिका रोने लगती है। अब इतना टॉर्चर करने के बाद एम्बेसी उसे छोड़ देती है, जिसके बाद डोमिनिका अपने अंकल इवान के घर पर पहुंचती है और उसे लिप किस करती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। लेकिन डोमिनिका इवान के घर पर क्यों आई थी इसका भी एक इंटरेस्टिंग रीजन है जो बस हमें अभी थोड़ी देर में ही पता चलने वाला है। नेक्स्ट सीन में डोमिनिका नेट से मिलती है और डोमिनिका को जिंदा देखकर नेट इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो नेट से कहती है कि मुझे $250,000 चाहिए रीसेटलमेंट होने के लिए और नेट इस बात के लिए मान जाता है, जिसके बाद दोनों लिप किस करते हैं और वो सब भी जो आप लोग सोच रहे हैं। अब डोमिनिका जब सोकर उठती है तो देखती है कि रशियन
एजेंट ने नेट के गले को तार से जकड़ रखा था और उसे टॉर्चर कर रहा था, पर डोमिनिका उस एजेंट को मारकर नेट को बचा लेती है। दोनों बहुत घायल हो चुके थे, पर अमेरिकन एम्बेसी उन दोनों की जान बचा लेती है। फिर जब डोमिनिका रशियन जनरल को अमेरिकन एम्बेसी में देखती है तो डर जाती है, पर जनरल कहता है कि एक बार उसकी वाइफ को कैंसर हो गया था और जिसका इलाज न्यूयॉर्क में ही हो सकता था, पर रशियन एम्बेसी ने इलाज कराने से मना कर दिया और मेरी वाइफ मर गई और तब से मैंने रशियन एम्बेसी से गद्दारी कर ली। और हाँ, जिसे तुम ढूंढ रही हो मार्बल, वो मैं ही हूँ। तुम मेरे बारे में रशियन एम्बेसी को सच बताकर खुद को और अपनी माँ को बचा सकती हो, क्योंकि मैं अब कभी भी पकड़ा जा सकता हूँ और इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। और जो तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे साथ किया, मुझे उसका काफी अफसोस है। और ये कहकर जनरल वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डोमिनिका खुद को सरेंडर कर देती है, पर वो रशियन एम्बेसी के डायरेक्टर को बताती है कि मुझे मार्बल के बारे में पता चल गया है कि वो कौन है। इधर जनरल ड्रिंक करके रिलैक्स कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि डोमिनिका ने रशियन एम्बेसी को सब कुछ सच बता दिया होगा। अगले सीन में मार्बल को अमेरिकन एम्बेसी को सौंपा जा रहा था और डोमिनिका को रशियन एम्बेसी के पास। पर हमें पता चलता है कि डोमिनिका ने अपने अंकल को ही फंसा दिया था। जो उसने नेट के घर से गिलास उठाया था वो उसने इवान के घर पर रख दिया था, और जो अकाउंट उसने वीना में खुलवाया था वो उसने अपने अंकल इवान के नाम पर खुलवाया था। और उसी में डोमिनिका ने नेट से पैसे डलवाए थे, जिससे रशियन एम्बेसी को लगता है कि इवान ही मार्बल है और वो अमेरिकन एम्बेसी से मिला हुआ है। डोमिनिका ने इवान से अपना बदला ले लिया था। एंड लास्ट इवान को रशियन एम्बेसी गोली से शूट कर देती है और वो मर जाता है। फिर अगले सीन में मिशन सक्सेसफुल होने की वजह से डोमिनिका का प्रमोशन हो जाता है और जनरल भी खुश था कि उसने उसका राज किसी को भी नहीं बताया। अब लास्ट में हम देखते हैं कि डोमिनिका को एक कॉल आता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वेल, आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।